सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है गोमुख आसन। सुखासन में बैठ जाएं, अपने पैरों को आगे बढ़ाएं, बाएं टांग को मोड़ें और शरीर के करीब खींच लें। अपने दाहिने घुटने को उठाएं और बाएं पैर को दाहिनी जांघ के नीचे टिका लें ताकि वह नितंब को छू सके। अपनी दाहिनी टांग को शरीर की ओर खींचें और बाएं जांघ के ऊपर से इसे घुमाकर रख लें ताकि पैर जमीन पर टिका हो। बाएं हाथ को पीठ पर टिकाएं और दाएं हाथ को उठाकर कंधे के ऊपर से ले जाकर पीठ पर टिकाएं। बाएं हाथ का पिछला हिस्सा रीढ़ की हड्डी पर टिका होना चाहिए, जबकि दाहिने हाथ की हथेली रीढ़ की हड्डी पर टिकी होनी चाहिए। अब पीठ के पीछे ही दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ने की कोशिश करें। दाहिने हाथ को सिर के पीछे ले आएं ताकि सिर हाथ के अंदर के भाग को छू सके। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद कर लें। इस मुद्रा में 2 मिनट तक रहें। आसन से बाहर निकलने के लिए हाथों को खोलें, टांगों को सीधा करें और दूसरी तरफ से दोहराएं। इस आसन को करने से जांघों, कूल्हों, ऊपरी पीठ, ऊपरी बाहां और कंधों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। यदि 10 मिनट या अधिक के लिए आप इसका अभ्यास करें तो यह थकान, तनाव और चिंता को भी कम करता है। किंतु ध्यान दें, यदि आपको गंभीर गर्दन या कंधे की समस्या है तो गोमुख आसन ना करें। धन्यवाद। नमस्कार। थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार, व्हेन वी थिंक वी नो वी सीज टू लर्न। जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। अर्थात हमारी जिज्ञासा ही हमारे ज्ञान का केंद्र है। जब हमें लगता है हम सब कुछ जान चुके हैं तो हमारी सीखने की क्षमता वहीं ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद। सुप्रभात साथियों, आइए जानते हैं राष्ट्रीय पोषण माह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के बारे में। सितंबर 2020 के पूरे महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जो समग्र पोषण के लिए पीएम की अतिरेक योजना है। पोषण अभियान 2022 तक एक लक्षित दृष्टिकोण के साथ कुपोषण को दूर करने के लिए एक बहुमंत्रालय अभिसरण मिशन है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। जन आंदोलन और सामुदायिक जुटान पोषण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक घटक है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। बहुत पहले की बात है। अरब देश के एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अकेली रहती थी, इसलिए अपनी आजीविका चलाने के लिए वह कड़ी मेहनत करती थी। प्रतिदिन की कमाई से वह आगे के लिए कुछ पैसे बचाकर रख लेती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह पैसे उसके तब काम आएंगे जब वह अपने वृद्ध शरीर के कारण काम नहीं कर पाएगी। एक दिन वह बूढ़ी औरत कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार गई। वहाँ उसे एक बहुत सुंदर मुर्गी दिखाई दी। बुढ़िया को वह मुर्गी इतनी पसंद आई कि उसने वह खरीद ली। घर आकर उसने बहुत प्यार से मुर्गी को खाना खिलाया और एक दड़बे में रख दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि मुर्गी ने एक अंडा दिया था जो चांदी का था। उसे देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। मुर्गी प्रतिदिन एक चांदी का अंडा देती थी। इस तरह बुढ़िया के पास बहुत सारे चांदी के अंडे हो गए। उसने काम करना छोड़ दिया और अंडे बेचकर अपनी आजीविका चलाने लगी। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब क्योंकि बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था तो उसके दिमाग में भी दुष्ट विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं मुर्गी को अधिक भोजन दूंगी तो मुर्गी मुझे अधिक अंडे देगी और इस तरह मैं बहुत धनवान हो जाऊंगी। अब तो उसने मुर्गी को दिन में कई बार भोजन देना शुरू कर दिया। अत्यधिक भोजन खाने के कारण मुर्गी का पेट खराब हो गया और वह बीमार पड़ गई। परंतु बुढ़िया की समझ में अभी भी नहीं आया कि अत्यधिक भोजन मुर्गी के लिए हानिकारक है। वह उसे उसी तरह भोजन खिलाती रही। अब तो मुर्गी ने एक भी अंडा देना बंद कर दिया, परंतु इस पर भी बुढ़िया की आंखें नहीं खुली और वह मुर्गी को वैसे ही भोजन देती रही और इस तरह एक दिन वह मुर्गी चल बसी।
तो बच्चों, याद रखना, आवश्यकता से अधिक भोजन करना कम भोजन करने से अधिक हानिकारक है। इससे पाचन क्रिया खराब होती है और दूसरी बहुत सी बीमारियां लगती हैं। उतना ही लो जितने की आवश्यकता हो। दूसरा, बुढ़िया की तरह लालच कभी मत करना। संतोष परम धन है। धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते में हमारी आज की गतिविधि है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? फूल, पौधे, टेबल, चेयर आदि, बच्चे, बिल्डिंग, ये सभी। क्या ये सभी मानव ने बनाई है? नहीं, कुछ प्रकृति की देन है और कुछ मानव ने बनाई है। जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं, और जो मनुष्य ने स्वयं बनाई हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, सूरज, ये प्राकृतिक हैं। टेबल, चेयर आदि मानव निर्मित। अब आप 2 प्राकृतिक और 2 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखकर अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।